We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नेताजी नमस्कार में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहित राज दुबे। हम अपने इस खास कार्यक्रम में न इधर की बात करते हैं न उधर की बात करते हैं, बल्कि खबरों के अंदर की खबर की बात करते हैं। आज हम दिल्ली के जंतर मंतर पे पहुंचे हैं और यहां पर तेलंगाना के भीतर 42% ओबीसी आरक्षण को लेकर संग्राम है। सूबे के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी सहित तमाम उनके मंत्रिमंडल के मंत्री, सांसद, विधायक, स्थानीय नेता मौजूद हैं। इस वक्त हम ग्राउंड जीरो पे मौजूद हैं। तस्वीरों को आप देखिए कि इस वक्त रेवंत रेड्डी जो हैं वो नेताओं को संबोधित कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं और मांग ये कर रहे हैं कि 42% आरक्षण जो है वो तेलंगाना के भीतर लागू होना चाहिए। तस्वीरों में आप देखिए कि रेवंत रेड्डी लगातार बातचीत कर रहे हैं और यही बात कर रहे हैं कि जो तेलंगाना विधानसभा में बिल को पास किया गया है और पास करने के बाद मंजूरी राष्ट्रपति से भी मिलनी चाहिए, क्योंकि राज्यपाल ने उस बिल को सीधे राष्ट्रपति को भेज दिया है। देखने वाली बात यही होगी कि आगे ये लड़ाई किस रूप में किस तरीके से चलती है, क्योंकि रेवंत रेड्डी लगातार ये कह रहे हैं कि उन्होंने कास्ट सर्वे जो है वो तेलंगाना के भीतर करवाया है, लिहाजा कास्ट सर्वे के आधार पे हमारी ये कोशिश रही है, हमारी कोशिश ये रही है कि इस बिल को राष्ट्रपति के माध्यम से मंजूरी मिल जानी चाहिए। तमाम बड़े नेता मौजूद हैं और उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर रेवंत रेड्डी ने जिस तरीके से इस बिल को विधानसभा के भीतर पास करवाया है, आगे वो किस रूप में किस तरीके से। मेरे साथ जो है तेलंगाना के बड़े नेता, पूर्व सांसद जो है मधु याक्षी गौड़ मौजूद है। मधु भाई, सवाल ये है कि आप लड़ाई विधानसभा के भीतर लड़ रहे हैं और उसके बाद आपने पास तो करवा लिया, लेकिन दिल्ली में जंतर मंतर पर पहुंचने का मतलब क्या? देखिए, फेडरल व्यवस्था में जो राज्य ने रेजोल्यूशन पास करके भेजता है उसको अमल करना केंद्र सरकार का जिम्मेदारी होती है। अब 4 महीने से बैठे हैं, राष्ट्रपति, माननीय राष्ट्रपति जी अभी तक तो उसका अप्रूव नहीं किया है, तो इसका पीछे नरेंद्र मोदी जी सरकार ही है। तो ये अगर इनकी एडवाइस पे ही माननीय राष्ट्रपति जी रोक रखा है। हम जंतर मंतर में ये आशा लेके आए। अब तो मोदी जी ने तो मान लिया कि जो राहुल गांधी जी कहते रहे थे कास्ट सेंसस तो जनगणना होना चाहिए, वो तो स्वीकार किया, कास्ट सेंसस का भी स्वीकार किया। तो करने के बाद अभी इसको देर कर सकता मगर रोक नहीं सकता, तो इसको यही दबाव उनको समझाने के लिए हम यहाँ पर बैठे। जंतर मंतर पे पहुंचे हैं। आज की इस रैली के बाद देख रहा हूँ कि तमाम बड़े नेता यहाँ पे मौजूद हैं। कौन कौन से नेता यहाँ पे आए हैं, जरा ये हमें बताइए। मुख्यमंत्री है, उप मुख्यमंत्री, सारा कैबिनेट है, एमएलए, एमपीस और लगभग 100 इंडी एमपीस है। इंडी के सपोर्ट के हर पार्टी के, एनसीपी के, समाजवादी, डीएमके, सीपीएम वाले आए, तो बाकी अलग राज्य के मंत्री लोग, एमपीस भी आके इसके हमें पक्ष में सपोर्ट करके गए हैं। अभी तक किसी भी राज्य में 42% आरक्षण लागू नहीं है। तेलंगाना ऐसा पहला राज्य होगा, अगर आपकी बात को मान लिया जाता है, राष्ट्रपति की मंजूरी मिल जाती है। कितना बड़ा ये नज़ीर होगा और कितना बड़ा ये आप लोगों के लिए गेम चेंजर होगा तेलंगाना की सियासत? तमिलनाडु में ऑलरेडी अमल लागू हुआ है। तमिलनाडु में 69% लागू है। अब तेलंगाना का जो कहा वो 68% तक आ सकता है। जो 50% का जो कट ऑफ था वो तो ख़त्म हो गया। जब से ईबीसी कोटा अमल किया मोदी जी ने, उसका तो 50% का तो ख़त्म हो गया। तो उसके आगे भी बढ़ने के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। 42% का ये कानूनी मुश्किल नहीं है, ये मुमकिन नहीं है, मुमकिन है। लेकिन आप ये बताइए लड़ाई कहाँ तक चलेगी, क्योंकि दिल्ली तक तो आप पहुँच गए हैं। दिल्ली अभी इसलिए दिल्ली तक पहुँचे कि सारे जब 100 एमपी उठ के ठहरेंगे, सरकार को तो सुनना पड़ता है। जो सरकार कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के हिसाब से चलना चाहिए, खुद की मनमाने चला नहीं सकते। तेलंगाना का जो बिल ऐसे हासिल हुआ था, तेलंगाना का एमपी तो खाली 15 लोग हैं, मगर कैसे हासिल हुआ? तो संविधान में ये रखा है कि जो कमज़ोर वर्ग का बात सुननी पड़ती है। आज तेलंगाना सरकार जो बिल भेजा है, मोदी जी को, केंद्र सरकार को सुनना ही सुनना पड़ेगा। मधु याक्षी गौड़ हमको समझाने की एक कोशिश कर रहे थे कि आखिर ओबीसी आरक्षण का ये बिल है क्या, और इस बिल के लागू हो जाने के बाद या कानून में जब तब्दील हो जाएगा तो इससे क्या फ़ायदा होगा। दरअसल तमिलनाडु के बारे में वो बता रहे थे कि तमिलनाडु में 69% के आसपास ओबीसी आरक्षण मौजूद है, तो तेलंगाना में क्यों नहीं है। और यही लड़ाई जो है रेवंत रेड्डी लेकर जंतर मंतर पे पहुंचे हैं। इससे पहले आपको बता दें कि बाकायदा पूरी जानकारी
अपने आला कमान यानी राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को वो दे चुके हैं और उन्होंने बताया है कि कैसे 42% आरक्षण तेलंगाना में लागू किया जा सकता है। जब अगर ये लागू हो गया तो सबसे बड़ा सवाल है कि कहाँ कहाँ फ़ायदा होगा। आपको बता दें कि शिक्षा में, नौकरियों में, स्थानीय निकायों में जो है इसका फ़ायदा होगा और वहाँ पे 42% जो है जो तादाद ओबीसी की है वो उसके लोग जो है चुनकर सामने आएंगे। लेकिन अभी ये लड़ाई बहुत लंबी दिखाई दे रही है। भले ही तेलंगाना विधानसभा में ये पास हो गया हो, लेकिन राज्यपाल की मंजूरी के बाद या ये कहें कि राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही ये कानून लागू हो पाएगा। लिहाजा तेलंगाना सरकार के मंत्री या ये कहें कि कांग्रेस के नेता अब आर पार की लड़ाई में जो है दिखाई दे रहे हैं। रेवंत रेड्डी लगातार ये कहते रहे कि जब तक उनकी ये बात नहीं मानी जाएगी तब तक वो जंतर मंतर से यानी तेलंगाना से लेकर जंतर मंतर और जंतर मंतर से लेकर संसद भवन तक लड़ाई लड़ेंगे। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं कि लगातार जिस तरीके से वो अपना भाषण दे रहे हैं, भाषण में सीधे तौर पे वो हाथ उठवाते हुए नेताओं का नजर आ रहे हैं कि लड़ाई आर पार की होगी। जब तक इसे लागू नहीं करवाया जाता है तब तक इसी तरीके से वो आंदोलन करते रहेंगे। तो यहाँ पर लगातार रेवंत रेड्डी जो है अपने नेताओं में ऊर्जा भर रहे हैं, जोश भरने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन देखने वाली बात यही होगी कि कब और किस तरीके से ये लागू होता है। और इस वक्त जंतर मंतर पर हम मौजूद हैं, क्या कहेंगे। और यहाँ पर देखिए तमाम बड़े नेता जो हैं वो उनका यहाँ पे निकलना शुरू हो रहा है और रेवंत रेड्डी इस वक्त अपने नेताओं से, कार्यकर्ताओं से फिर से मुलाकात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि 42% आरक्षण, ओबीसी आरक्षण जो है वो तेलंगाना में हम लागू करा कर ही मानेंगे। यानी लड़ाई ये लंबी दिखाई दे रही है। तमाम सांसद, तमाम विधायक, जितने भी विधायक तेलंगाना के हैं वो दिल्ली के जंतर मंतर पर यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। जितने भी सांसद हैं लोकसभा में, राज्यसभा में, वो यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। हम देखिए क्रिकेटर अजरुद्दीन जो हैं भारतीय क्रिकेटर रह चुके हैं, भारतीय टीम के कप्तान रह चुके हैं, वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तो ये लड़ाई खासतौर पे कांग्रेस के लिए सूबे के भीतर, तेलंगाना के भीतर एक निर्णायक लड़ाई के रूप में तब्दील करने को लेकर रेवंत रेड्डी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। कितना ये जो है आने वाले वक्त में सियासी फायदा मिलेगा, किस तरीके से समाज को फायदा मिलेगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन आपको हम ये बता दें कि राहुल गांधी जब भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक कर रहे थे, जब उनका पड़ाव तेलंगाना के भीतर पहुंचा, जब हैदराबाद से वो निकल रहे थे, उस वक्त उन्होंने ये ऐलान किया था कि ओबीसी आरक्षण के मद्देनजर यानी 42% ओबीसी आरक्षण तेलंगाना में हम लागू करा करेंगे अगर हमारी सरकार आती है। तो ये राहुल गांधी बोल कर गए थे और उसी बात को लेकर तेलंगाना के मुख्यमंत्री आगे बढ़ रहे हैं। और आगे बढ़ने के साथ साथ अब ये लड़ाई दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुँच चुकी है। दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंचने का मतलब आप ये समझ लीजिए कि ये लड़ाई अब इनकी रुकने वाली नहीं है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी का ये भी कहना है कि हम इस लड़ाई को संसद भवन तक लेकर जाएंगे, यानी संसद भवन तक लेकर जाएंगे। बात जब तक जो है खासतौर पे अगर मानी नहीं जाती है तो लड़ाई ये रुकने वाली नहीं है। लड़ाई जब रुकने वाली नहीं तो आप ये समझ लीजिए कि आने वाले वक्त में इसी तरीके से तेलंगाना के जो नेता हैं, कांग्रेस के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो आपको इसी तरीके से खास तौर पे जो है जंतर मंतर से लेकर तमाम जो इलाके हैं वहाँ पर संघर्ष करते हुए दिखाई देंगे। रेवंत रेड्डी इस वक्त तस्वीरों में आपको दिखाई देंगे। रेवंत रेड्डी अपने कार्यकर्ताओं से मिलते हुए नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर जो है अब ये लड़ाई लंबी हो चुकी है और लंबी इस रूप में हो चुकी है कि यहाँ पर तेलंगाना के लोग तो पहुँचे हैं और रेवंत रेड्डी यहाँ से अब निकल रहे हैं। लेकिन तमाम देखिए डिप्टी सीएम भी यहाँ से निकल रहे हैं। सुबह से यहाँ पे कार्यक्रम चल रहा था। ओबीसी आरक्षण को लेकर सियासी लड़ाई बड़ी हो चुकी है, बड़ी इस रूप में हो चुकी है कि अब यहाँ से अलगार किया है रेवंत रेड्डी ने। रेवंत रेड्डी के अलगार के बाद कितना फायदा होता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन विधानसभा में इस बिल को पास करने के बाद अजरुद्दीन यहाँ से निकल रहे हैं। अजरुद्दीन से बात करने की हम कोशिश करते हैं और समझने की करते हैं। अजहर भाई, जंतर मंतर पे आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं ओबीसी आरक्षण को लेकर, क्या लगता है आगे आपको? नहीं, आगे देखिए इसको लागू करना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत अच्छा एक हिस्टोरिक मूवमेंट है। राहुल गांधी के 2 जबरदस्त शॉट्स हैं। एक जोड़ो यात्रा थी, भारत जोड़ो यात्रा थी और आरक्षण का है। तो मेरे ख्याल में राहुल जी का पेट प्रोजेक्ट है। तो हम बिल्कुल जो तेलंगाना स्टेट में फर्स्ट टाइम पूरे कहीं पे भी ऐसा सेंसस नहीं होता हुआ है और हम लोग ने, हमारे सीएम साहब ने बहुत अच्छा काम किया है इसमें करके और जितने भी लोग इसमें काम में मुबारकबाद दूंगा।
और उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह ये ज़रूर जल्द से जल्द लागू होगा पूरे लेकिन इंडिया भाई अगर ये लागू हो गया तो तेलंगाना की राजनीति में कितना बड़ा असर होगा? नहीं, हर पूरे इंडिया में असर होगा डेफिनेटली। जैसा कि राहुल जी ने कहा कि जिसका ज़्यादा कास्ट रहेगा, जिसका वो रहेगा, उसको ज़्यादा वो मिलेगा, तो मेरे ख्याल में बहुत अच्छा रहेगा। ये लड़ाई कब तक चलेगी? क्योंकि आप कह रहे हैं विधानसभा से तो पास हो गया है। जब तक ये लागू नहीं होगा तो लड़ाई तो चलेगी। प्रेसिडेंट मैडम करें क्या बोलते सो कल मेरे ख्याल में जाके लोग वो रिप्रेजेंटेशन भी देंगे, तो देखिए उसके बाद किसको प्रेजेंटेशन देंगे? प्रेसिडेंट मैडम करने जाएंगे ना, तो फिर तो साइन प्रेसिडेंट मैडम होगी ना, यानी अब लड़ाई सीधे राष्ट्रपति भवन तक हो गई। होगी इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच अजहर भाई। तो अजहरुद्दीन जो भारतीय टीम के पूर्व कप्तान और कांग्रेस के नेता जो हैं मौजूदा वक्त में है सांसद रह चुके हैं, तो जंतर मंतर पर लड़ाई आर पार की जो है दिखाई यहाँ पर दे रही है। तमाम नेता सांसद यहाँ पे पहुँचे हैं और भी आपको तस्वीर दिखाते हैं। हमारे सहयोगी जयराम यादव आपको तस्वीरें यहाँ पर दिखा रहे हैं और जंतर मंतर पर वो तस्वीर हम दिखा देते हैं कि किस रूप में किस तरीके से तैयारी जो है कांग्रेस पार्टी ने ओबीसी आरक्षण को लेकर की थी। और देखिए एक बैनर जो है ये नीचे गिरा है और इसमें इस बैनर में लिखा है कि अब और देरी नहीं, 42% आरक्षण ओबीसी के लिए आज ही लागू किया जाए। इसी बैनर पोस्टर को लेकर कांग्रेस के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो जंतर मंतर पर पहुंचे हैं। तस्वीरों में आप देखेंगे तमाम नेता कार्यकर्ताओं का जो हुजूम है वो यहाँ पर आपको दिखाई देगा। लेकिन असल सवाल यही है, ये देखिए मंच, आपको मंच भी हम दिखा देते हैं। ये मंच है कांग्रेस का और इसी मंच पर कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने और सूबे के मुख्यमंत्री ने यलगार किया है और यलगार इस रूप में किया है कि जब तक उनकी बात मानी नहीं जाएगी तब तक जो है इसी तरीके से आंदोलन किया जाएगा। कार्यक्रम की अब समाप्ति हो चुकी है और समाप्ति के बाद अब देखिए ये बैनर पोस्टर आपको दिखाई देगा जहां पर राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे की तस्वीर आपको दिखाई देगी। वन विजन वन वॉइस यूनाइटेड बीसी यानी जो है ओबीसी। तो कुल मिलाकर ओबीसी की लड़ाई जो है दिल्ली के जंतर मंतर से आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। देखने वाली बात यही होगी कि किस रूप में किस तरीके से इसे लागू कराया जाता है। लेकिन रेवंत रेड्डी ने अपने भाषण में सीधे तौर पे ये कह दिया है कि जब तक 42% आरक्षण तेलंगाना के भीतर लागू नहीं हो जाता है, राहुल गांधी के विजन को पूरा नहीं कर लिया जाता है, तब तक वो लड़ाई दिल्ली से जंतर मंतर और जंतर मंतर से लेके संसद तक और या ये कहें कि राष्ट्रपति भवन की दहलीज तक वो लड़ते रहेंगे। अब देखने वाली बात यही होगी कि वो 42% आरक्षण का मुद्दा किस रूप में किस तरीके से आगे बढ़ता है और किस तरीके से तेलंगाना के भीतर ये लागू होता है। आज के लिए बस इतना ही। मेरे सहयोगी जयराम यादव के साथ मुझे दी इजाज़त। नमस्कार। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।